खबरों की शुरुआत करते हैं मगरिबी बंगाल के साथ। भीरभूम तशद्दुद मामला, ममता बनर्जी हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, सीबीआई करेगी मामले की जांच। मुफाद आमा की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर करे कोर्ट। हाईकोर्ट का इस तरह से कहना है कि एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए। भीरभूम तशद्दुद मामला, ममता हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका मिला हुआ है, सीबीआई करेगी मामले की जांच। मुफाद आमा की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए। इस तरह से हाईकोर्ट का कहना है। भीरभूम तशद्दुद मामले के ताल्लुक से अब सीबीआई और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। योगी की हल्फ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में मुद्दू किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे और किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नायब वजीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में हैं। साथ ही ये सवालात भी आम हैं कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में नजर आएंगे। योगी की तकरीब में अपोजिशन के एहतजाज का हुकूमत और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जारी हफ्ते में तीसरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया है। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। बैरूनी बाजारों में खाम तेल महंगा होने की वजह से मकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद रजी है। पेट्रोल, डीजल और गैस पे जो रेट बढ़ा हुआ है, इसमें लोकल आदमी, जो जनरल और मीडियम क्लास आदमी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सो सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सो इसको जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक से आप वोट लेके जो सो आप सीट पे बैठे हैं, तो जनरल पब्लिक जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, आप इलेक्शन में देखिए तो मिडिल क्लास आदमी जो सो वोट डालने ज़्यादा आता है, हाई क्लास और लोअर क्लास के आदमी नहीं आते हैं। और आप जो बजट है, आपका जो पॉकेट है, वो मिडिल क्लास के ऊपर ही इफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ ये थोड़ा देखना चाहिए। थैंक यू। अपने को तो 112 बोले तो अभी घर का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा सर, किस्त भरना नहीं हो रहा गाड़ी का, सुबह निकलना पड़ता है 6 बजे। बताओ, बहुत हालत ख़राब है। पेट्रोल डालने के लिए आदमी सोचता है, अभी ऐसा लगता है ऑटो चलाना बंद कर देना चाहिए। बताइए, सभी चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल तो दिन ब दिन रोज़ ही बढ़ रहा है। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गरीबों का मरना ही होने वाला है। क्योंकि जनरली हम लोग मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं, उनकी अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम बजट में अपना घर चले, और दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो हम जो जनरल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका बहुत बुरा हाल है इसमें। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। अभी एकदम से अभी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। बाहर भी अगर ऑयल का प्राइस है इतना, अभी ये बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मतलब अगर पेट्रोल अगर कम भी नहीं कर रहे तो भी एडजस्ट करके स्टेबल तो प्राइस रखना चाहिए ना। वो भी नहीं रख रहे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। मैं तो मतलब इकोनॉमी में ये तो सडन राइज है और शायद से और बढ़ेगा, लेकिन ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में जितना